अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक चैनल सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट 4 दफ़ा करना ज़रूरी इसलिए है ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ या आप जो सुनना चाहते हैं आसान और सादा लफ्ज़ों में इनपुट आती रहती है, तो आगे बताना ज़रूरी है। साथ साथ बेल आइकॉन सब्सक्रिप्शन के साथ देखते हैं, क्लिक करके आल नोटिफिकेशन क्लिक कर देंगे तो हर चीज़ आपके सामने आ जाए। जैसे मैंने कहा, कोई पूरे हफ्ते में कुछ नॉर्मल रूटीन से हट कर बातें भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आम आदमी की तालीम हो सके, समझ आसानी हो सके और मसाइल का हल निकल सके। जब से पाकिस्तान बना है, फ़ौजदारी निज़ाम वो रिजल्ट नहीं दे सका। दीवानी निज़ाम में मैं किसी वक्त और बात करूँगा। और अंदराज मुकदमा से ट्रायल तक और अपील तक जो मसाइल हैं वो कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, नीयत का फुकतान है हर सियासी गवर्नमेंट में। 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड है, अच्छा एक्ट है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें नए कवानीन बनाने की ज़रूरत है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देख लें, 1898 का। यकीनन कई चीज़ें कैटर कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन दैट एक्ट नीड्स टू बी रीवैम्प, नए सिरे से बनाना। पुलिस रूल्स 1934 ज़िमनी दिबाची या मॉडर्नाइज दौर में आ गए हैं, लेकिन हम कंपेटेबिलिटी शायद उस तरह नहीं करना चाहते। अमेंडमेंट्स कर रहे हैं लेकिन नहीं। फिर आ जाए पुलिस ऑर्डर 2002, मजाक है कौम के साथ, क्या बेहतरी आई हर एक के सामने। हमारे मुल्क में टीचर्स, पटवारी, पुलिस, FIA वगैरह सारा साथ मिला लें, बहुत अहम रोल है। मैं पुरानी FIRs देख रहा था। याद रखना एक आम आदमी के लिए, सेक्शन 154 है अंदराजे मुकदमा का। पर्चा, जिसे हम पर्चा कहते हैं, दर्ज कराना, जिसे हम FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लफ्ज़ याद रखना, इंफॉर्मेशन, इतला। हम इस सारे निज़ाम में जब देखते हैं तो एक चीज़ समझ हमें आ जानी चाहिए। पहले ऐसा ही होता था FIR कि सिंपल सी इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन की कोई भी शक्ल हो, रपट रोजनामचा भी दर्ज किया जाता था और FIR काट दी, यानी कत्ल हुआ, मैं फ़लाँ जगह जा रहा था, मैंने ये देखा ये कत्ल हो गया था। कत्ल कौन हुआ, क्या नहीं हुआ, नाम चीज़ें सारी बाद में, हुआ क्या वक्त के साथ साथ। हमने इन चीज़ों में पूरा कहा गया वजह एनाद, तो वो वजह एनाद में फिर सारी चीज़ें FIR के अंदर आना शुरू हो गई। और यही वजह है कि ज़्यादातर, आपको पता है, कन्विक्शन रेट फौजदारी मुकदमा में तकरीबन 8 से 10% के करीब है। 90 मुकदमा, और हम कोसते रहते हैं नैब को, ANF को, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है उनका, लेकिन आम FIR हमने पुलिस में, हमने फौजदारी निज़ाम बेहतर नहीं कर सके, इसीलिए जराइम ख़त्म नहीं होते और पुलिस रेगुलेट नहीं बना सके, आप रेगुलेट नहीं कर सके। हमें पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ चाहिए, यानी हम जब तक इस तरह का रेगुलेटरी निज़ाम नहीं बनाएंगे और पुलिस को भी उस रेगुलेटरी रजीम का, ताकि सियासी असर और रसूख ख़त्म हो, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र के अंदर इस तरह के तमाम मसाइल ख़त्म हो, ये बहुत ज़रूरी है। और क्या हाल है, आप परेशान हो जाएंगे। अंदराज मुकदमा की अगर कोई दरख्वास्त देनी है तो क्या करना पड़ता है। पहले आप थाने जाएं, जलील हों, फिर तो पुराना दौर था, पेन लेके आएँ, पेंसिल लेके आएँ, पैसे, ये एक नॉर्मल रूटीन है हमारे यहाँ। यानी फॉर इंस्टेंस प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बनाया आपने, तो वो चलता ही नहीं है, वो एक अच्छा था निज़ाम। 8787 से कॉल आती थी और अब तो वो 8787 उनको खुद नहीं पता होता कि दरख्वास्त की आई है, नाम लिखा आता है, दरख्वास्त उनके पास नहीं होती। और इतना पेचीदा निज़ाम है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का, इमरान खान साहब आस पास सबको सोचना चाहिए। मुकदमा दर्ज की दरख्वास्त देते हैं, नहीं होता, फिर वो हमारे जस्टिस आसिफ सईद खोस साहब के दौर में हो गया, वो नया एक नाम दे दिया SP कंप्लेंट का। वो 7 दिन वो सुनेगा, 7 दिन वो सुन के क्या मजाक बना हुआ है, फिर आप सेशन कोर्ट चले जाएंगे, सेशन कोर्ट महीने लग जाते हैं। और डिले जो है ना, डिले ये फैटल होता है पर्चा दे दर्ज करने का।
फिर अगर हो गए ऑर्डर तो हाई कोर्ट आ जाएंगे, आपका नहीं हुआ तो आप अंदर आ जाएंगे, में हाई। इतना पेचीदा निज़ाम है, बड़ा आसान हल मैं देता हूँ इसका। हमारे यहाँ अंदराज मुकदमा की कोई भी दरख्वास्त दे, ज़ाब्ता फौजदारी कहता है झूठी हो सच्ची हो, प्रोसीजर क्या है, 2 काम करने हैं। सबसे पहला तो काम है जैसे भी आए वो दरख्वास्त उसी वक्त कंप्यूटर सिस्टम में लॉट हो, MIS सिस्टम बनाए, जो कोई भी है 24 घंटे के अंदर उस दरख्वास्त पर अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे इससे तो झूठे पर्चों का पलंदा आ जाएगा। इसका हल बड़ा सीधा सा है। कलंदरा जो है उसमें अमेंडमेंट कर दे, खुदारा करेगा कोई नहीं। यहाँ झूठा पर्चा दे तो कम से कम आधी सज़ा तो हो ना उसके अंदर, ये दे, बड़ी आसानी होगी। 3 पर्चे अगर FIR SHO मुतलका ने नहीं दिए, वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी और उसे मुलाजमत से मेजर पेनल्टी हो। आप फिर देखिएगा रिजल्ट क्या होते हैं। जैसे ही 24 घंटे के अंदर दरख्वास्त गई है, कोई ज़रूरत नहीं है इंक्वायरी क्या बात है, कानून में लिखा है इंक्वायरी के हवाले से बातें हैं सारी। चले अगर इंक्वायरी भी करनी है आपने, हर थाने में बैठ के इंक्वायरी हो, अगले 24 घंटों में 48 घंटों के अंदर इंक्वायरी का प्रोसेस कंप्लीट हो और ऑटोमेटिकली सेशन कोर्ट के पास चले जाए। मैं क्यों जाऊँ दरख्वास्त लेकर 22 से 22B की? आप तो अमेंडमेंट्स करें, मुतलका कवानीन में इस निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, फौरी तौर पर सेशन जज देखे पर्चा, अगर नहीं ऑर्डर हुआ, वजूहत सामने आए तो उसके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का कह दें, साथ पर्चा दर्ज करने का कह दें, पर्चा दर्ज लेके आए। एक दौर होता था वो ज़्यादा बेहतर था कि ये जब से 22 से 22B आए सत्यानाश कर दिया खिजरा याद किया, हर एक का अपना ओपिनियन है, मेरा अपना एक ओपिनियन है। पहले होता था पर्चा दर्ज नहीं हुआ, हाई कोर्ट में रिट करते थे, अगले दिन थानेदार पर्चे की कॉपी साथ लेके आता था और 155, 56, 57 ज़ाब्ता फौजदारी को सामने रखते हुए प्रोसीजर दिया हुआ है, इल्तवा में रखना है। कौन कहता कि पर्चा देते ही गिरफ्तारी कर लेनी? लेकिन हमारे यहाँ अमूमन जब अपना जुर्म काबिल तसद्दुक़ पुलिस हो तो गिरफ्तारी तो बननी है, ताकि मिसाल के तौर पर चीज़ें सामने आए। 489 में होती है, वो नैब में छोड़ डालते हैं, इसमें तो फिर 14 दिन का रिमांड है, वह 90 दिन का रिमांड है और कानून इजाज़त देता है यहाँ पर। पहला तो अगर आप निज़ाम ठीक करना चाहते हैं इस तरह करके और फौरी तौर पर देखिए आप रिजल्ट देखेंगे। फिर आप इन्वेस्टिगेशन में क्या मसाइल होते हैं, पर्चा दर्ज हो गया, हमने इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम सेपरेट कर दिया, अब इन्वेस्टिगेशन में भी उसको ढूंढना किसको है, क्या करना है, आपको पता ही कुछ नहीं है, ना ज़िम्नियाँ रिकॉर्ड की जाती है, ना कंप्यूटर है या ना कोई सिस्टम है। यानी एक बंदा लिखता है, कल ज़िम्नियाँ फाड़ दी जाती है, ज़ाया कर दी जाती हैं, कई रिकॉर्ड एविडेंस एक सेक्शन के बयान रिकॉर्ड कर जाती है। तो कोई ना कोई ऐसा निज़ाम हो और ये जितनी इन्वेस्टिगेशन हो किसी ना किसी जगह पर आप ना लीक करें इसको, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए हर जगह, ताकि रिकॉर्ड सारा सामने रखे। इसमें कानून में तरमीम की ज़रूरत है, माजरत के साथ रूल्स नहीं बने, कोई रेगुलेशन की शक्ल बना दें आप, यू नीड टू हैव वर्क ऑन इट। और आप फिर देखिएगा यहाँ जब इन्वेस्टिगेशन चेंज करानी हो तो कितने मसाइल हैं, आप परेशान हो जाएंगे। पहले जाएँ आप, इन्वेस्टिगेशन के लिए बोर्ड बैठेगा, बोर्ड बैठ के तय करेगा। एक आदमी कितना जलील और तंग होता है पुलिस के हाथों, आपको अंदाज़ा नहीं है। हमारे यहाँ एक अच्छा कानून बना था चॉइस परवेज़ लाई के दौर में, पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन एंड पावर एक्ट 2006, इसको भी एक्टिवेट कर लें जब चालान सबमिट कर रहे हो। यहाँ फॉरेंसिक में मसाइल बड़े प्रॉब्लम है आपके यहाँ। आप एक लेजिस्लेशन बहुत बेहतर सी कर दें कि 24 घंटे के अंदर क्राइम सीन प्रोक्योर करना है। अगर रेप का केस है तो फॉरेंसिक आपने कराना है, सॉरी टेस्ट प्रोवाइड कराना है। कत्ल का मुकदमा है, चोटों का मुकदमा है, वो बेचारा धक्के खाता रहता है चौकी में, वहाँ पर बाकायदा फौरी तौर पर ऑटोमेटिकली उसका मेडिकल हो, मेडिकल में अब पुराने सिस्टम से आ जाएँ, कंप्यूटराइज सिस्टम में आ जाएँ, सारी चीज़ें बैठ के वहाँ लिखें। कई जगह उर्दू नहीं पढ़ी जाती है, कई जगह चीज़ें नहीं पढ़ी जाती, ऑटोमेटिक सिस्टम करें और ये सारा MIS से अटैच हो। ये नहीं वो थाने से पहले फौजदारी ले, जैसे ही वो मेडिकल रिपोर्ट बने ऑटोमेटिकली पुलिस के निज़ाम में है, पुलिस उसके तहत कार्रवाई हो और पूरी डायरीज बन रही हों। थोड़ा सा कंप्यूटर देखिए, इससे फ़र्क बहुत पड़ेगा, आपके मुल्क में जराइम ख़त्म हो गए। और इसको पुलिस को आपको, जैसे मैं कहता हूँ, एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म में लेके आना पड़ेगा और सियासत से इनको पाक करें आप। इसमें SOPs बनाने हैं, रूल्स बनने हैं, रेगुलेशन बनने हैं और उसके बाद फिर ये प्रोसिक्यूशन की टीम जब साथ होगी चालान सबमिट होने से पहले तो बहुत बेहतर है। यहाँ इतराज़ात बड़े हैं, यहाँ भी कंप्यूटराइज करें। MIS का निज़ाम है, दौर आ गया है, हर एक कंप्यूटर पे चीज़ हो, सॉफ्टवेयर अटैच हो, एप्लीकेशंस मौजूद हैं और बाकायदा चालान के सबमिशन तक बहुत हक होना चाहिए हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का रखा हुआ है। लेकिन पुलिस ऑफिसर को लिफ्ट ही नहीं कराती उसको, और उस कानून का भी पूरा इन्फोर्स कर दें, देन सी द रिजल्ट्स।
और फिर कैटेगराइज कर दें केसों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, कोर्टों में ला के डेली की बेस पर आएँ, जो मुकदमा खारिज होते हैं उसका भी आए कि किसके जिम्मेदारी डालनी है, तो अंदराज मुकदमा झूठे ख़त्म हो जाएंगे, क्रिमिनल यानी फॉल्स जो है ना मिलिशियस प्रोसिक्यूशन वो ख़त्म हो जाएगी, और वो कानून भी आप बेहतर कर दें, जुर्माने ज़्यादा करें एंड देन सी दी रिज़ल्ट। मजिस्ट्रेट लेवल पे हो तो फौरी तौर पर टाइम लिमिट फिक्स करें, महीना 1.5 महीना 2 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड, सेशन कोर्ट में इतनी देर लगे, हाई कोर्ट में रेफरेंस आते हैं, अपीलें आती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, वो भी एक टाइम लिमिट मैक्सिमम 6 महीने तक का एक प्रोसीजर ये बना दें, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। नीचे से ये निज़ाम ठीक होना शुरू होगा, झूठे मुकदमे अपना फॉल्स मिलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स प्रोसिक्यूशन, ये सारों के अगेंस्ट एंड देन सी दी रिजल्ट्स। मैं चैलेंज करता हूँ इस हवाले से, अगर आप इस निज़ाम करेंगे और देन सी आपको फ़र्क नज़र आएगा कि ज़ाब्ता फौजदारी निज़ाम में और पुलिस के ज़िम्मे खुदा रहा वो जिम्मेदारियाँ कम कर दें। उसने डींगी भी मारनी है, उसने पटाखों वालों को भी पकड़ना है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसके लिए निज़ाम आप अलहदा बनाएं। फिर उसने पतंगबाजों को भी रोकना है, फिर सिक्योरिटी के नाम पर भी उसने आना है, बना दी हैं कुछ चीज़ें, लेकिन अभी तक इनमें मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।